Assalamualaikum. Hope you all are doing good. In this video, we are going to talking about the Roro shipment. Roro, RO या Roro, जो कि स्पेशली डिजाइंड होता है फॉर द कार्स ओवरसीज ट्रांसपोर्ट, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। ये एक बहुत ही बड़ा फ्लोटिंग पार्किंग प्लाजा टाइप चीज होती है, जिसके अंदर गाड़ी जाके पार्क होती है और फिर डेस्टिनेशन पोर्ट पे जब शिप पहुंचता है तो गाड़ी ड्राइव होकर बाहर आ जाती है, जो कि ये एक बड़ा सिक्योर तरीका है गाड़ी शिप करने का। इसमें डैमेज का खतरा तकरीबन ना होने के बराबर होता है, अनटिल अनलेस के वो आपका जो ड्राइवर है उसके अंदर का वेन डीजल जाग ना जाए और वो गाड़ी को ओवर स्पीडिंग की वजह से डैमेज ना कर दे, एक्सीडेंट ना कर दे। अदरवाइज इसमें डैमेज का खतरा बहुत अब कम। सवाल ये है कि हम रोरो के लिए ओशन फ्रेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। रोरो के लिए ओशन फ्रेट कैलकुलेट करने का जो तरीका कार है वो सिंपल है। आपको क्यूबिक मीटर या एम क्यूब जिसे कहते हैं वो कैलकुलेट करना होता है। एम क्यूब या क्यूबिक मीटर के लिए आपको जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो गाड़ी की विड्थ, हाइट और लेंथ, तो वो कितनी सेंटीमीटर है, तो वो सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड होता है। वो आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए दो डॉक्यूमेंट्स आपके काम आ सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट तो आपका एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट होता है। वो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट जो कि आप गाड़ी खरीदते हैं और उसके बाद आपको एक एक्सपोर्ट करते वक्त वो एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, जो कि आपकी जिस कंपनी से आपने गाड़ी खरीदी हो वो अप्लाई करता है। तो वो तो इन दैट केस आपको मिलते हैं जब आपने गाड़ी खरीद ली, उसके बाद आपको एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट मिलता है और उसके ऊपर आपका एम क्यूब लिखा हुआ होता है। बट अगर आपने गाड़ी खरीदने से पहले उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फिर आपको ऑक्शन शीट की तरफ रेफर करना पड़ता है। ऑक्शन शीट में जो भी आपको नजर आ रहा है, मैंने मार्क किया हुआ है, ये इस पॉइंट पे यहाँ पे इनकी क्यूबिक मीटर लिखे हुए होते हैं या एम क्यूब लिखा हुआ होता है। ठीक है, एक्चुअली ये तीनों डायमेंशन इन्होंने लिखी हुई, विड्थ, हाइट और लेंथ। ठीक है, आपने इनके थ्रू कैलकुलेट करना होता है। अब इनके थ्रू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लेट मी शो। हमारे पास एक ऑप्शन शीट है, इसमें ये विड्थ, हाइट और लेंथ सब कुछ लिखी हुई। ठीक है, हम इसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं। दो तरीके होते हैं, एक तो ये है कि आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें और फिर उसको डिवाइड कर दे बाय 1 मिलियन। सो लेट मी शो यू। जैसे कि अब ये हमारे पास है 456 इंटू 169 इंटू 147। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फिगर है कि उसको डिवाइड करेंगे हम 1 मिलियन पे। सो हियर वी गॉट लाइक 11.32 इसका पर एम क्यूब मीटर आ गया। ठीक है, या पर एम क्यूब या क्यूबिक मीटर जिसको आप कहते हैं। ठीक है, दूसरा तरीकाकार क्या होता है कि आप ये जो 3 डिजिट्स हैं, इसमें जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद आप पॉइंट लगा लें और सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें। यू डोंट हैव टू डिवाइड इट बाय एनीथिंग एल्स। सही, आपने सिंपल इसको जो है ना मल्टीप्लाई करना है। तो लाइक 4.56 इंटू 1.69 इंटू 1.47, अगेन 11.32। मतलब दोनों का रिजल्ट सेम है। जिस तरीके के साथ आप कंफर्टेबल हैं वो तरीका आप यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ व्हेन वी हैव द एम क्यूब, अब हम फ्रेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब एम क्यूब तो हमारे पास आ गया, हमें पता चल गया जी 11.32 जो हम गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं उसका एक एम क्यूब है। ठीक है, या क्यूबिक मीटर है। तो अब हम फ्रेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फ्रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने जो शिपिंग एजेंट है उनसे रब्ता करना पड़ता है, जो कंपनी जो आपकी गाड़ी शिप कर रही है। जैसे अगर आप लेट्स से मुझसे करवाते हैं, एमडी के कॉर्पोरेशन से करवाते हैं गाड़ी शिप, तो मुझसे पूछना पड़ेगा आपको। मैं बताऊंगा आपको कि शिप की जो पर एम क्यूब चार्जेस है वो क्या है। ये हब मंथ टू मंथ वेरी करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, कुछ दिनों में स्टेबल रहते हैं। सो वी यूज दैट एम क्यूब पर एम क्यूब रेट जो शिपिंग लाइट से हमें मिलता है उसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब लेट्स से कि 11.32 हमने कैलकुलेट किया था और हमें पर एम क्यूब जो फ्रेट मिला था फ्रॉम दी शिपिंग लाइन वो था $95। तो ये हमारे पास एक $1075 का एक फ्रेट चार्ट आया। ठीक है, एक टोटल फ्रेट आया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बाय द करंट डॉलर रेट, डॉलर टू यन रेट, पीकेआर वाला नहीं, क्योंकि हम पे करते हैं जापान से। अगर आप गाड़ी शिप करते हैं तो यू हैव टू पे इन यन, तो ये डॉलर टू यन कन्वर्ट होके आता है। ठीक है, तो लेट्स से अगर आज का डॉलर का रेट था 150, सही है, सो लाइक 1,60,1310 आपको सिर्फ ओशन फ्रेट पे करना है। ठीक है, इसमें अभी एफओबी शामिल नहीं है। एफओबी क्या चीज होती है उसके लिए आपको ये पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एफओबी किस तरह से कैलकुलेट होती है। और एक नॉर्मल गाड़ी पे ऑलमोस्ट 80,000 तक के एक एफओबी प्राइस आती है, ओवर द बिड प्राइस जो कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो वो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। लेट से 80,000 हमने इसके अंदर ऐड कर दिए तो तकरीबन 2,40,000 एक सी एफ आर बन गया। ठीक है, एफओबी प्लस
ओशन फ्रेट जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास CFR या CNF की अमाउंट बन जाती है, ठीक है। ये जो रेट होता है इसको इफेक्ट क्या क्या चीजें कर, पहली चीज जो किसी ने लास्ट कंटेनर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डॉलर रेट होता है वो आपके जो फ्रेट चार्जेस होते हैं उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने डॉलर रेट लिया था 150, लेट्स से एक सिनारियो होता है कि हम जब डॉलर जब हमने कैलकुलेशन करनी है या जब हमने पेमेंट करनी है तो डॉलर रेट इंक्रीज हो गया, अब 150 से 160 पे चला गया। तो सेम सिनारियो में जाते हैं, जैसे लास्ट अभी हमने कैलकुलेट किया था 1075 हमारे पास आया था, ठीक है। टोटल जो फ्रेट था हमारे पास वो हमने 150 से कन्वर्ट किया था, तो 160 1340 310 हमारे पास आया था, ठीक है। अब अगर हम इसको करते हैं 160 से तो 172,000, मतलब तकरीबन 10 येन बढ़ने से, डॉलर 10 येन बढ़ने से तकरीबन 11,000 का डिफरेंस हमारे कैलकुलेशन में आ गया, ठीक है। दूसरी वजह जो कि आपकी फ्रेट को बढ़ा सकती है वो ये है कि अगर डॉलर रेट लेट से 150 ही रहा, लेकिन चूंकि आपको पता है कि ड्यू टू कोविड और आजकल जो सिनारियो चल रहा है इस वक्त, सप्लाई चेन जो है बिल्कुल डिस्टर्ब है ओवरऑल द वर्ल्ड। सो एम क्यूब के जो रेट हैं वो डे बाय डे चेंज हो रहे हैं, मतलब हर मंथ का, पहले ये होता था कि स्टेबिलिटी होती थी ऑलमोस्ट, मतलब 70 या $75 पर एम क्यूब मिल रहा होता था और स्टेबल रेट होते थे। अब आप समझ लें कि वो स्टेबल नहीं रहा, अब वो चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो अब लेट्स से कि आपको 95 की जगह 105 या 100 आपको जो है ना एक पर एम क्यूब रेट मिला, ठीक है। तो अब इन दैट केस आपको क्या डिफरेंस आ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। 11.32 सेम अगेन, ठीक है, आपने उसको मल्टीप्लाई किया 100 से, डॉलर रेट लेट से वही रहा, स्टिल 162 से आप 169 पर ऑलमोस्ट 8,000 का डिफरेंस सिर्फ $5 के बढ़ने से आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट सिनारियो जो वर्स्ट केस सिनारियो हो सकता है कि दोनों चीजें ही बढ़ गई, डॉलर रेट भी बढ़ गया और आपका जो कंटेनर का जो फ्रेट था वो भी, सॉरी कंटेनर कह रहा हूँ, आपका जो डॉलर रेट और जो ओशन जो फ्रेट था पर एम क्यूब वो भी उन्होंने बढ़ा दिया। तो इन दैट केस क्या होगा, अगर 100 को ही हम मल्टीप्लाई करें 11.32 से और डॉलर हमारे पास 160 हो तो देखें फ्रेट कहाँ पे चला गया। तो ये वजह होती है कि अक्सर जो है ना शिपमेंट के बाद आपकी, अगेन जो पिछली वीडियो में बात की थी कि फ्रेट बढ़ जाते हैं, वो बढ़ते इसी वजह से हैं कि जब आप बुकिंग करने जाते हैं तो उस वक्त डॉलर रेट कुछ होता है, जब आप पे करने जाते हैं, क्योंकि आप बुकिंग और शिपमेंट के बाद जब BL लेने जाते हैं तब आप पे करते हैं, जब आप पे करते हैं तो तब का डॉलर रेट डिफरेंट होता है और ये जो रेट होते हैं कन्वर्ट होकर डॉलर से ही आते हैं। जिस तरह से वही अगेन ड्यूटी वाली मिसाल में दूंगा कि ड्यूटी के जो हमारे प्राइसेस होते हैं जो हम PKR में पे करते हैं, लेकिन चूंकि वो कन्वर्ट होकर डॉलर से आती है तो डॉलर बढ़ने के साथ जो है ना हमारी वो ड्यूटी बढ़ जाती है और डॉलर कम होने के साथ वो कम हो जाती है। तो सेम इज द सिनारियो जापान में भी यही सीन है, जब आप फ्रेट पे करने जाते हैं तो आपका जो डॉलर रेट अगर बढ़ता है तो आपकी ड्यूटी बढ़ जाती है, और अगर ड्यूटी सॉरी आपका जो फ्रेट है वो बढ़ जाता है, और अगर डॉलर रेट कम होता है तो आपका फ्रेट कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका पर एम क्यूब अगर आपके प्राइसेस बढ़ते हैं तो अगेन वंस अगेन आपकी जो है ना वो प्राइसेस जो रेट है फ्रेट के वो बढ़ जाते हैं। सो दिस वाज इट, रोरो फ्रेट कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे बिड प्राइस को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और हम इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे बिड प्राइस कैलकुलेशन से। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन को लाजमी दबाएं, और अगर आपको थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है तो आप जो मेरा चैनल है जो वीडियोस में बना रहा हूँ उनको आप शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और उन लोगों के साथ स्पेशली जो कि गाड़ियों के काम में या गाड़ियों के इंपोर्ट में इंटरेस्टेड है। थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। अल्लाह हाफिज।